वेद लिखा है, पुराण लिखा है, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अबुल कलाम लिखा है। अरे पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिसका नाम लिखा। चार वेदों की रचनाएं कर दी। और तो और इस मिट्टी से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहा जाता था, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव के इतनी औकात नहीं थी। इस मिट्टी के एक भिखार के माथे पर विराजमान हो जाए, तब जाकर अल्लाह ने लिखा यूनान में शोरूमा सब मिट गए जहां से। कुछ तो बात है कि हंसते मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा है ये हिंदुस्तान है। और मैं इसलिए उन कुर्बानों को याद करता हूँ, उनके जाति प्रमाण ढेर से नहीं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था और नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। रखते थे धरती को औरियों की ललकार, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिए इस देश की कि आज पुस्तकें पढ़ाती हैं 14 अगस्त मध्यरात्रि को 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आई। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं सल्लल्लाहु का बहुत ज्यादा इतिहास तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कभी मौका मिले तो जाइएगा। भारत के एक तीर्थ है, भारत का एक ध्वज है, दर्शन कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, माथा टेकिएगा। कितने प्रयासों, कितनी कुर्बानियों के बाद आजादी हमारी झोली में आई है, केवल 2 दस्तावेजों में। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भूल दिया। गोलियों के गाल नहीं थे, आवाज वजीरों की खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोल उठी है कुर्बानी के संग, कुर्बानी के संग। परंतु उन कुर्बानियों के साथ हमने किया क्या? 75 साल से आजाद हिंदुस्तान की एक शर्मनाक तस्वीर आपके समझ चुक रहा हूं, जिनसे इन्होंने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मनवाया है। और एक पंक्ति सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं आपको, समझ लीजिए। जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, बिस्मिल साहब की बहन। जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर, चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। और जिस कुर्बानी की मैंने बात की, यदि आज लाल किले पर तिरंगा लहराता है तो उस तिरंगे से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि प्यासे वीरों को लहू का मांस पिलाने आया हूँ, ऐ तिरंगे सलाम तुझे फरियाद दिलाने आया। तेरे खातिर कितने को के पलक झपकते काली, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। और आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बाकी अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जल्दी बाती आगे कर दी। गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुना है उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक ले रहा था, सुना है उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक ले रहा था। और एक हमारे बहुत बड़ी कवि है चंबल से आते हैं, तेज लड़ाई में जैन साहब लिखते हैं, तो तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा के रक्षा के खातिर कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल की गलियों में अब कविताएं लहराती हैं, जितने भी थे सब चुनकर दिल लेना थी। इस मुल्क की इसलिए राजनीति से अलग, आपके धर्म आपकी जाति से अलग, इससे ऊपर उठकर एक संकल्प आपको दिला रहा हूँ। और ये भारत की करुणाई के हस्ताक्षर उस संकल्प पथ पर जिस पर हमारे वीरों ने
अपने लहू से इस देश की कहानी लिखी है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के देश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के देश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं, और भगत सिंह के मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके फिर वो बाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगी। रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कली पतय के बाद तो अस्त नहीं अब छोड़ेंगे। 57 में जीत के डोले झांसी रोकी जाए, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शेष नहीं हम कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं। आपके जहन में जो प्रश्न उठे वो समय की अपनी सीमाएं हैं, अंत में आपकी अदालत में अपनी रुखसती रख रहा हूँ, आपसे जल्द ही रुखसती चाहूंगा। प्रेत की जो सीट गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, प्रेत की जो सीट गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगा। मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसूंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे, चाल ढाल मधमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा, और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ के पेट सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को रात को जगाऊंगा, अशफाकुल्लाह खान की वाटिका को दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय। एक मिनट बस आपकी उससे भूमिका बचती है कि जब कोई माता अपने सफल बेटे को जन्म देती है तो उसका माता, उस माता का गर्व कितना हृदय कितना गर्वित होता होगा, शायद उसे कोई कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। लेकिन ये भारत माता पता नहीं कितने वीरों, कितनी वीरांगनाओं को जन्म दे चुकी है, भला इनका हृदय कितना गर्वित होगा। बस से बताते कि वेद लिखा है, पुराण लिखा है, शान लिखा है, वेद लिखा है, पुराण लिखा है, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। ऋषियों के